भारत भूषण राकेश भूषण को 1965 में किया था बैनामा। फिर भारत भूषण और राकेश भूषण ने हमारी सास चंपा देवी के नाम 1974 में बैनामा कर दिया, जिसकी नकल ये है। बैनामे की कापी जिसकी ये है 74 का ये है। ये हमारी सास के नाम है 1974 में, वही 65 वाला बैनामा। फिर उसी पे हम लोग जो है काबिज थे। फिर उसी आदमी से, वही लक्ष्मीनाथ सिंह से, संजय झुनझुनवाला ने 1984 में ले लिया इकरारनामा नाजायज़ तरीके से, क्योंकि पहला मेरा बैनामा है। वो गलत तरीके से फिर अपना नाम अंकित करा के खतौनी में आ गए। हम लोग का जो रकबा गायब करके वो आ गए खतौनी में, और पूरी ज़मीन वो कब्जा करने पे हावी हुए। फिर जब हम लोग कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए, जो परेशान हो गए, कब्जा नहीं पाए, तो उन्होंने बड़ी बड़ी पार्टी से को लगा के बैनामा करना शुरू कर दिया। और 30 अगस्त को अमिताभ यश जी के माता जी के नाम गीता सिंह के नाम बैनामा उन्होंने कर दिया, संजय झुनझुनवाला, जो कि वो लीगल नहीं है। यही है कि जब 65 में ही ज़मीन का बैनामा जब हो गया, तो फिर कहाँ उनका अधिकार रह जाता है कि दोबारा 84 में वो बैनामा करें। इकरारनामा के आधार पे केएम शुगर मिल मसौदा मालिक जो है नाजायज़ तरीके से खतौनी में आ गए। हम लोग की ज़मीन का रकबा गायब करके नाजायज़ तरीके से खतौनी बनवा लिए, और बार बार धमकी देते, बार बार कब्जा के लिए जाती है। जब कब्जा नहीं पाए, और हम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए, दीवानी किए, और भी सीनियर डिवीज़न के यहाँ भी मेरा चल रहा है, सिविल में भी चल रहा है। फिर जब वो कब्जा नहीं पाए, तो फिर उन्होंने बैनामा करना शुरू कर दिया बड़ी बड़ी पार्टी को। और ये STF जो अमिताभ यश जी हैं, उनके माता जी के नाम बैनामा उन्होंने कर दिया। और अब उन्हीं का नाम का, अमिताभ जी के नाम का गलत उपयोग करके हमको धमकी दे रहे हैं कि उनसे बड़ा कोई वो नहीं है, गुंडा नहीं है, वो ज़मीन कब्जा कर रहे हैं। उनके नाम भूमाफिया कर रहे हैं। उनके नाम का गलत उपयोग। खसरे में किसका नाम क्यों है? मेरा ही नाम है। अभी वर्तमान में आपका नाम? मेरा खतौनी धारक हम हैं, लेकिन उनके नाम की भी खतौनी बनी है फर्जी तरीके से, क्योंकि उनका इकरारनामा है। क्या स्थगन आदेश उसमें जो है पारित है? 98 में इनको शुगर मिल मालिक को जो है CO ने निरस्त कर दिया है, चकबंदी अधिकारी ने निरस्त कर दिया। उसके बाद गलत तरीके से उन्होंने फिर आ गए हैं खतौनी में। वही हम लोग अब ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। जिसको बैनामा कर दिए हैं, वो पार्टी ज़बरदस्ती कब्जा कर रही है हमारी ज़मीन। फिर हम गए वहाँ SDM के यहाँ दिए, वो कहते हैं कि जाओ स्टे ले आओ। DM भेजते हैं, DM के पास SDM भेजते हैं, उनके पास जाओ स्टे ले आओ। फिर वहाँ से आओ थाना पे जाओ, थाना कहते हैं राजस्व का मामला। यही हमको सर ये लोग आज 4 दिन से लगातार हम दौड़ रहे हैं, यहाँ वहाँ दोनों लोग माँ बेटे ना खा रहे हैं ना पी रहे हैं। लास्ट हमको यही लग रहा है कि सोसाइटी करना पड़ेगा दोनों लोग को, क्योंकि इसमें उनका नाम बेच के ये लोग ज़बरदस्ती दबाव बना के मेरी ज़मीन कब्जा कर रहे हैं। और 4 दिन से लगातार JCB चल रही है। और थाना कैंट से दरोगा थे, उनसे भी हम कहे कि सर ये क्या हो रहा है, कहे कि जाइए आप स्टे ले आइए तभी रुकेगा। सब लोग मिल के कब्जा करवा रहे हैं, पूरा शासन प्रशासन मिल के सर कब्जा करा रहा है मेरी ज़मीन। और JCB चल रही, मौके पर भी चल रही है, जबकि क्षेत्रीय लेखपाल ने उनको जो कब्जा करवा रहे हैं भूमाफिया अविनेश सिंह को, उनको मना भी किया कि अभी इस ज़मीन का कोई जो है सरकारी बंटवारा नहीं हुआ है, कब्जा ना कराइए। लेकिन उनके रोकने के बाद भी वो लोग नहीं मान रहे, बराबर काम चल रहा है। फिर मैं कल रात को 112 का भी मतलब वो सपोर्ट ली। वो लोग गए तो कहे कि नहीं वहाँ कोई रहा है, कोई है नहीं। लेकिन इस टाइम सुबह से काम चल रहा है, हम लोग का डर की वजह से जा नहीं रहे वहाँ तक, प्लाट तक जा रहे हैं। कौन कौन लोग हैं कब्जा करने में? अविनेश सिंह हैं और राजेश पांडे जी हैं और आदर्श सिंह हैं। ये लोग कहाँ के हैं? अविनेश सिंह वही हमारे ही गांव के हैं, गांव के लोग हैं, और उन्हीं के लड़का आदर्श सिंह हैं। कौन सा गांव है आपका? मऊ यशवंतपुर, थाना कैंट अयोध्या। और दूसरे किस गांव का मामला है? मऊ यशवंतपुर का मामला है। रायबरेली रोड पे एकदम हाईवे से टच जमीन है। आपका नाम क्या है? ललिता सिंह। और 698 जो है हमारा वो
पैतृक और बैनामा दोनों है, बड़ा रकबा है, और 95 हमारी पैतृक ज़मीन है सर। 15 तक हम खेती करवाए, उसके बाद से सर मुकदमा लड़ रहे हैं, कोई नहीं सुनने वाला है, खरीद के खा रही हूँ सर।